is a very strong option. ईरान की गलियों में इस वक्त इंसाफ की चीखें सुनाई दे रही हैं, एक ऐसी चीख जो शायद पूरी दुनिया को दहलाने वाली है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन अब 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन आज की सुबह बाकी दिनों से अलग है। आज ईरान के एक चौराहे पर मौत का वो खूनी तमाशा होने वाला है जो या तो इस आंदोलन को दबा देगा या फिर खामनेई शासन के अंत की शुरुआत कर देगा। 26 साल का एक नौजवान जिसकी आंखों में अपनी आज़ादी के सपने थे, आज उसे सरे राह फांसी पर लटकाया जा सकता है। नाम है इरफान सुल्तानी। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने आज़ादी के हक में नारा लगाया था, लेकिन ईरान की हुकूमत इसे अल्लाह के खिलाफ जंग करार दे रही है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त तेहरान की तरफ टिकी हैं, क्योंकि अगर आज इरफान की जान गई तो डोनाल्ड ट्रंप की वो चेतावनी सच साबित हो सकती है कि मदद रास्ते में है। इरफान सुल्तानी कोई राजनेता नहीं है, ना ही वो किसी बड़े संगठन के सदस्य हैं। वो मध्य ईरान के फारदिस में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान चलाते थे। वो उसी युवा पीढ़ी का हिस्सा थे जो बढ़ती महंगाई और पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। 8 जनवरी को उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, उठा लिया गया। परिवार को लगा कि शायद कुछ दिन हिरासत में रखकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ईरान के सिस्टम ने जो किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गिरफ्तारी के महज 3 दिन बाद यानी 11 जनवरी को उन पर मुहारिबे का आरोप लगा दिया गया, जिसका मतलब होता है ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ना, और महज 4 दिन के भीतर ही उन्हें मौत की सजा भी सुना दी गई। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सुल्तानी को ना तो वकील मिला, ना ही अपनी सफाई देने का कोई मौका दिया गया। उनकी खुद की बहन एक वकील है, लेकिन उन्हें अपने भाई के केस की फाइल तक छूने की इजाजत नहीं थी। लड़ना तो छोड़िए, आज इरफान सुल्तानी को उनके परिवार से मिलने के लिए आखिरी बार सिर्फ 10 मिनट दिए जाएंगे। सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जो अपने बेटे को आखिरी बार सिर्फ चंद लम्हों के लिए देख पाएगा। खबर यह है कि ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों के मन में दहशत पैदा करने के लिए इरफान को किसी बंद जेल में नहीं बल्कि सरेआम चौराहे पर फांसी देने की तैयारी कर रही है। हैंगओवर मानवाधिकार संगठन के मुताबिक परिवार इस वक्त गहरे सदमे और निराशा में है। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस बेटे ने सिर्फ आज़ादी का नारा लगाया उसे कुछ ही दिनों में फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया। ईरान में अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ऐसी खबरें हैं, और 10,000 से ज्यादा लोग काल कोठरी में बंद बताए जाते हैं। लेकिन इरफान सुल्तानी इस दौर की पहली आधिकारिक फांसी बनने जा रहे हैं। ईरान के इस खूनी खेल पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। ट्रंप ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी दी जाती है, अगर उनको फांसी दिया जाना शुरू भी किया जाता है तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। ट्रंप के उस बयान ने हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मदद रास्ते में है। जानकारों का मानना है कि अगर आज इरफान सुल्तानी को फांसी दी जाती है तो अमेरिका को ईरान पर सैन्य हमला करने का वो पुख्ता बहाना मिल जाएगा जिसका वो इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने इस पूरी अशांति के लिए सीधे तौर पर ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया। सवाल यह है कि क्या एक नौजवान की फांसी विश्व युद्ध की चिंगारी बन जाएगी? क्या ईरान का खामनेई शासन अपने ही लोगों का खून बहाकर बच पाएगा? आज का दिन ईरान के इतिहास का सबसे निर्णायक दिन होने वाला है। हमारी भी नज़र इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है, इसलिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।